नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत है अनुराग राष्ट्रपति में। दोस्तों सॉरी, मैं 3-4 दिन से कुछ वक्त की कमी के चलते मैं कोई एपिसोड नहीं बना पाया है, लेकिन इसी कारण मैंने आज का इतना बेस्ट एपिसोड लाया है कि आज तक हमारे जो भी वो एपिसोड्स हुए हैं उनमें से ये आज का एक बहुत ज्यादा बेस्ट एपिसोड है। क्योंकि आज का एपिसोड हम बना रहे हैं राजयोगास मेड फ्रॉम कंबस्ट प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स अस्त होते हैं, जो सूर्य से अस्त हो जाते हैं, मृत अवस्था में होते हैं, ये प्लैनेट से कैसा राजयोग बन सकता है, हम आज इस पे एपिसोड बना रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने आप खुद भी आपके सॉफ्टवेयर में चेक कर सको, इसलिए मैंने आपको यहाँ टाइमिंग भी दिया हुआ है। दोस्तों आप टाइमिंग नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 1993 7:08 PM नियर मुंबई। इनके गांव का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, ये मुंबई गुजरात बॉर्डर पे रहते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं दोस्तों। ये इंसान के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सेवेंथ हाउस में सन में वीनस, मर्क्यूरी और मार्स तीनों को अस्त कर दिया है और इन्हें अभी अस्त वीनस की महादशा शुरू है, आप खुद देख सकते हो दोस्तों। इनको वीनस की महादशा में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इनके बिजनेस को, मेडिसिन के बिजनेस को अभी सिर्फ 7 या 8 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और इन्होंने बलेनो बुक कर दिया दोस्तों। इतने कम पीरियड में, जिसका जीरो मेडिसिन बैकग्राउंड, जो बंदा फर्स्ट टाइम पे मेडिसिन का काम कर रहा है और 7 या 8 महीने में बलेनो मजाक बात नहीं होती। अभी इनकी कंडीशन कुछ ऐसी है, ये सुपर स्टॉकिस्ट लेवल तक अपनी पहचान बना चुके हैं और जब से मैं इन्हें जानता हूं, मैंने इनके लाइफ में कभी डाउनफॉल नहीं देखा। हालांकि इनका एक ड्रॉबैक ये है, ये बहुत ज्यादा गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके पहले जब इनको केतु की महादशा चली तब भी इनके लाइफ में कभी डाउनफॉल नहीं आया। इनका होता ऐसा था, इतना पैसा कमाते थे और गैम्बलिंग में इनका चला जाता था, गैम्बलिंग में भी इतना आता था फिर से चला जाता था। लेकिन इनके लाइफ में केतु की महादशा में भी कभी कभी लग्जरी चीजों में कमी नहीं आई। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या योग है इनकी कुंडली में, आइए हम देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो इनकी पहले केतु की महादशा चली, तो केतु ने दोस्तों यहाँ पे मित्र राशि में रह के, शुक्र राशि में रह के इनको 12th हाउस के पूरे लाभ दिए दोस्तों। 12th हाउस के लाभ शराब छोड़ के बाकी जो होते हैं इन्होंने उसका भी पूरा एंजॉयमेंट दिया है दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हो इनको डेप्थ क्यों बढ़ी, क्योंकि केतु ने अपना 7th एस्पेक्ट 6th हाउस पे डाला, तो इनकी बहुत सारी डेप्थ बढ़ गई। इनके लाइफ में लग्जरी में तो कभी कभी कोई कमी नहीं आई, इनके लक में कोई कमी नहीं आई, लेकिन इनके डेप्थ बहुत बढ़ गए थे, तो इसी कारण इनके डेप्थ बढ़े। हालांकि हमें केतु पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हम आज बात करेंगे वीनस की, हम आज बात करेंगे ये सब अस्त प्लैनेट्स की दोस्तों। सिर्फ 6 या 7 महीने के अंदर कोई बंदा इतना बड़ा कैसे बन गया है, जबकि सूर्य के साथ सारे प्लैनेट्स अस्त है दोस्तों। होता ऐसा है, जब भी कोई महादशा के लॉर्ड का पीरियड चलता है, वो पीरियड में उसके आने वाले अंतरदशाओं के लॉर्ड अगर उस महादशा के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये लॉर्ड्स ने कनेक्शन बनाया हुआ है, तो वो पीरियड हमारे लिए या किसी के भी लिए बहुत बेस्ट होता है। चाहे सन से बाकी पूरे ग्रह अस्त क्यों ना हो या 0 डिग्री पर क्यों ना हो। मुझे आजकल जो भी अपॉइंटमेंट में कॉल आ रहे हैं, जो मैं पर्सनली अपॉइंटमेंट में कंसल्ट करता हूँ, उसमें मुझे बहुत लोग यही पूछ रहे हैं दोस्तों कि हमारा भाग्य तो स्ट्रांग है, हमारा लग्न स्ट्रांग है, लेकिन हमें डर ये लग रहा है वो अस्त अवस्था में है, वो 2 या 3 डिग्री पे है, तो हमें कुछ भी फल नहीं देगा। हमारा लाभेश 28 डिग्री पे बैठा है, वो हमें कुछ फल नहीं देगा। तो ऐसे तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। हालांकि हमें बुक्स में तो यही पढ़ने मिला है कि कंबस्ट प्लैनेट, सन से अस्त प्लैनेट्स फल नहीं देते, लेकिन जैसा मैंने प्रैक्टिकल एनालिसिस बहुत कुंडलियों का किया है, मैंने वहां पाया है कि अगर महादशा के लॉर्ड के साथ अंतरदशा का लॉर्ड बैठा हो, चाहे वो अस्त क्यों ना हो, अगर वो 7th हाउस में, 11th हाउस में, 2nd हाउस में, ये 3 हाउसेस में स्पेशली अगर महादशा के लॉर्ड के साथ अंतरदशा के लॉर्ड बैठते हैं, तो वो राजयोग ही निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों बाकी हाउस में बैठेंगे तो क्या, अगर मान लेते सिंगल प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग होता है, मान लेते यहाँ पे सैटर्न है, अगर ये सैटर्न मान लेते अगर 0 डिग्री में होता तो इसका क्या फल होता, तब भी ये बहुत अच्छा फल देता। ऐसा नहीं है कि आपको ये फल नहीं देता, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, मिस है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम तो बुक में पढ़ लेते हैं, हम तो यूट्यूब पे देख लेते हैं कि कैसा होगा, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल कैसा देखना है, आपको आपके मम्मी पापा की कुंडली लेनी है, आपके भाई बहन की कुंडली लेनी है, आपके एरिया वालों की कुंडली लेनी है, तब आपको समझेंगे कि रियलिटी में ये सब चीजें वर्क नहीं कर रही है। मैं आपको इनका एड्रेस नहीं दे सकता, इनका
गांव का नाम नहीं बता सकता क्योंकि वहां पे इनके शॉप का उद्घाटन करने के लिए खुद स्मृति ईरानी आए थे। ये गुजरात बॉर्डर के पास में है। ये बहुत फेमस मेडिसिन के व्यापारी है वहाँ के। इनकी एज सिर्फ अभी है 28 ईयर्स। दोस्तों तो ये कुंडली हुई इनकी, जहाँ पे मैंने आपको समझाया था अगर आपकी कुंडली में भी कहीं अस्त का ग्रह बैठता है या उसका डिग्री में बराबर नहीं है तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। आप इसको जज नहीं कर सकते कि ये क्या रिजल्ट देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बुरे रिजल्ट देगा। वो डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है और बाकी प्लैनेट्स कैसे सिचुएटेड है। दोस्तों मेरे पास आज और एक मजेदार कुंडली आई है। वो कुंडली के बारे में आपसे मैं कुछ शेयर करूंगा, लेकिन मैं उसका टाइम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे क्लाइंट की कुंडली है। दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ आज डिस्कस करेंगे, बाकी हमें आज ये चार्ट से कुछ आपको टाइम नहीं मिलेगा और ना ही कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हो, आप इसको जूम करके देख सकते हो। ये जो आपको कुंडली दिख रही है दोस्तों, ये जो आपको कुंडली दिख रही है, यहां पे आप डायरेक्ट देखकर पता नहीं लगा सकते कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी और कैसे नहीं। क्योंकि जो इंसान अभी न्यू एस्ट्रोलॉजर है या जो पुरानी भी हो चुकी है लेकिन प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पहले नजर में ये दिख जाएगा कि 8th लॉर्ड सेकंड में आ चुका है और सेकंड लॉर्ड 12th में जा चुका है। इनको तो लाभ होना ही नहीं है। और 11th लॉर्ड 10th में आके केतु के साथ दोष बना रहा है। तो फर्स्ट नजर में आपको तो यही दिखेगा। मैं चैलेंज देता हूँ जो आप में से मैक्सिमम 70% लोग होंगे, हालांकि 30% ओल्ड एस्ट्रोलॉजर से बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको तो यही लगेगा कि सेकेंड हाउस एफ्लिक्टेड है, 11th हाउस भी एफ्लिक्टेड है और 8th हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाके बैठा है और सेकेंड हाउस का 12th में जाके बैठा है। लेकिन आप इसे अच्छे से देखोगे, अगर डीप स्टडी के साथ देखोगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कभी भी अगर 8th लॉर्ड सन या मून हो तो उन्हें अष्टमेश का दोष तो लगेगा, अष्टमेश है दोष तो लगेगा, लेकिन उन्हें अष्टमेश का ज्यादा दोष नहीं लगता। ये उन्हें मनी के एस्पेक्ट में तंग नहीं करेंगे, ये उन्हें बाकी एस्पेक्ट में उनकी महादशा दशा में तंग कर सकते हैं, लेकिन मनी के रिलेटेड इनको बिल्कुल तकलीफें नहीं जाएंगी। तो दोस्तों कभी भी हमें पता होना चाहिए कि सेकंड और 12th लॉर्ड न्यूट्रल होते हैं और अगर अष्टमेश सूर्य या चंद्र हो तो उसे अष्टमेश का दोष नॉर्मली नहीं लगता, उतना नहीं लगता। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे चंद्र ने सेकंड हाउस में रह के इनके पैसों को नहीं बिगाड़ा और यहां से शनि चला गया 12th हाउस में। सिंपल एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करूं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, आपके ये ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी प्लैनेट अगर अपने हाउस को डायरेक्ट देखता है तो उसे बुरा नहीं होने देता। तो सैटर्न यहाँ से अपना थर्ड एस्पेक्ट डाल रहा है खुद के हाउस पे, सेकेंड हाउस पे, तो इनके धन में कभी कमी नहीं आएगी। आपको लग रहा होगा यहाँ पे और 12th हाउस में है, शत्रु राशि में है तो इन्हें तकलीफ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से उसने थर्ड एस्पेक्ट डाला सेकेंड हाउस पे, तो यहां से उसने अपने हाउस को खराब नहीं होने दिया। और दोस्तों एक सीक्रेट की बात ये भी होती है, मैं अभी धीरे धीरे जो सीक्रेट टिप्स रहते हैं वो भी शेयर करना शुरू करूंगा। अगर सैटर्न ये सब छोड़ दीजिए, ये राशि छोड़ दीजिए, उसकी अवस्था छोड़ दीजिए, नीच अवस्था में है, डेबिलेटेड है, तारक है, अकारक है, मारक है, सब छोड़ दीजिए। अगर दोस्तों सैटर्न 12th हाउस में होता है, वो कैसे भी कंडीशन में रहो, ये लाइफ में एक ना एक बार तो सडन गेम दे देता है। फट से पैसा आएगा आपके पास, अचानक से पैसा आएगा आपके पास, या आपको फट से पैसा दे ही देगा। इनका शेयर मार्केट का काम भी है और ये अपने बिजनेस में, अपने फील्ड में, ये जो भी कंपनी में काम करते हैं उनकी ये 4-5 सालों में 4 टाइम्स तरक्की हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ आप देख सकते हो। लग्नेश ने थर्ड हाउस में जाकर, यहाँ पे थर्ड हाउस में जाकर इनका स्ट्रगल तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ से इनका 7th एस्पेक्ट सीधा भाग्यस्थान पे है और भाग्यस्थान का स्वामी खुद के राशि में है, लियो में है।
इनके सन में भी दम नहीं है, बराबर नहीं है, सिर्फ 2 डिग्री का है, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। यही मेरा आज का आपको कहना है, यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कुंडली देख के ये पता मत कर लीजिए, ये ऐसा मन में कंसेप्शन मत पकड़ लीजिए कि आप लकी नहीं हो, आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स है। आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ मैं, आप बहुत सारी कुंडली कलेक्ट कीजिए। जो रिच लोग हैं आपके एरिया में, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी कुंडली में भी आपको ऐसे ऐसे योग देखने मिलेंगे जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। आपको डीपली एनालिसिस करने के बाद पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी में बुक से बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते, और यूट्यूब से आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इवन मेरे चैनल से भी नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली पूछना है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरे साथ बने रहिए। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।